प्रियजनों, प्रभु यीशु की खुराक में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। आज एक बार फिर हम लोग परमेश्वर की वाणी के साथ आपके साथ रूबरू हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग किसी भी प्लेटफॉर्म में आप मुझे वॉच क्यों ना कर रहे हो, मैं चाहूंगा कि हम तैयार हो जाएं, क्योंकि हम एक सीरीज बड़े ही अहम महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने इसकी शुरुआत करी थी, पवित्र आत्मा के वरदान, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पाक रूह की नेमतें, जिसके बारे में हम बड़े ही सिलसिले के साथ, तरतीब के साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है या पिछली बार आपने मिस किया है, तो आप पीछे जाकर पुराने प्रोग्राम्स देख सकते हैं, ताकि आप कंटिन्यूली उनको लर्न कर सकें। हमने लास्ट टाइम शुरुआत करी थी कि परमेश्वर की आत्मा के वो वरदान, उच्चारणीय वरदान, जिसके द्वारा से उच्चारित किए जाते हैं, वचनों को बोला जाता है, ऐलान किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, स्पोकन गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। सो अगर आपने नहीं लर्न किया है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने सीखा था कि भविष्यवाणी क्या होती है, भविष्यवाणी की नेमत कैसे ऑपरेट करती है, और कैसे भविष्यवाणी जो है जिंदगियों में तब्दीली लेकर आती है, दिशा लेकर आती है। क्या क्या पवित्र आत्मा के काम जो हैं भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया में और कलीसिया के बाहर किए जाते हैं। हमने ये भी सीखा था कि जो प्रोफेसी है, जो गिफ्ट्स ऑफ प्रोफेसी है, वो कलीसिया में एक बेदारी को लेके आती है, जिंदगी को लेकर आती है। इससे जो है दिशा मिलती है, जो डायरेक्शन मिलती है, कलीसिया को काम करने में आसानी हो जाती है। सेवकाई के काम जो हैं परमेश्वर की आत्मा के आधारित हो जाते हैं। तो इंसान अनुमान लेकर या अपने बलबूते या अपने जोर से नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की रहनुमाई अगुवाई के द्वारा काम करना शुरू करता है। तो प्रियजनों, लेट्स लर्न टुगेदर कंटिन्यूअली प्रोफेसी के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में, पेशेनगोइयों के बारे में, कि कैसे जो है ये सेवकाई जो है हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है, मददगार होती है, और इससे जो है क्या क्या बातों से हमें सतर्क रहना है, कौन सी बातों पर ध्यान देना है, तवज्जो देना है, ताकि कहीं हम जाने अनजाने इस बात से कहीं जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, कहीं हम बहक ना जाएं, कहीं जो हम परमेश्वर के वचन से हटकर प्रोफेसी या प्रॉफिट पर जो ध्यान देते देते कहीं जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। बहुत ही ये अक्सर ही देखा जाता है, ऑफ्टन हो जाता है कि इंसान जो है प्रोफेसी और प्रॉफिट को ज्यादा अहमियत देने लग जाता है परमेश्वर के वचन के कंपैरिजन में। कहीं ना कहीं जो है इंसान को इस बात से बड़ी जो है लगाव सा होता है कि मेरा भविष्य क्या है, भविष्य में क्या आने वाला है, क्या क्या ये बातें हैं। तो इंसान बड़ी रुचि दिखाता है, बड़ा इंटरेस्टेड होता है, और उसका दिमाग जो है उस एरिया में प्रवेश करना शुरू कर देता है, जो एरिया आम इंसान के लिए छुपा हुआ है या क्लियर नहीं है। तो इसलिए प्रोफेसी और प्रॉफिट जो है इंसान को जो बड़े अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये भविष्य की बातों को हम पर लाकर प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं, रिवील करते हैं। तो ये बड़ा ही एक टेम्पटिंग का विषय भी हो जाता है कि इंसान जो है क्यूरियोसिटी से जो है कुछ ज्यादा चीजों को कई बार जो है अनुमान लगाने लग जाता है, या फिर जो है कल्पना करना शुरू कर देता है, या फिर अंतःकरण की बात को, कॉन्शियस की बात को, स्वयं की थिंकिंग को कई बार प्रोफेसी समझने लग जाता है। तो ये कुछ बातें जो है लर्न करने की सावधानियां हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कौन सी 7 कसौटियां हैं, 7 वो स्टैंडर्ड है, मापक है, जिससे मापा जाए कि प्रोफेसी या प्रॉफिट सही है या नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लर्न करेंगे कि कौन सी प्रोफेसी जो है या प्रॉफिट को, कि दोनों जो है सेम है। प्रॉफिट है तो प्रोफेसी है। सो प्रॉफिट एंड प्रोफेसी को मापने के 7 ऐसे मापक, 7 ऐसी कसौटियां, 7 ऐसे जो है मापदंड जो है पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीखेंगे, ताकि हम जो बहके नहीं, गुमराह ना हो, कहीं ना कहीं जो है हमसे गलती ना हो जाए कहीं। तो इसलिए वचन के आधारित उन 7 बातों को सीखेंगे। नंबर 1, पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें सिखाया गया है मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय 15 आयत से लेकर 20 आयत तक। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो नबी है, सेवक है,
उसको उसके फलों से पहचानो। यू विल सी थ्रू द प्रूफ। प्रूफ क्या क्या है, उनके फ्रूट कैसे हैं, उनकी सबूत नजर आएगा कि उनके फल कैसे हैं। तो यीशु एग्जाम्पल देके कहते हैं दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अच्छा वृक्ष, अच्छा दरख्त अच्छा फल देता है, बुरा वृक्ष बुरा फल देता है। तो जाहिर है जैसा दरख्त है फल वैसे होंगे। तो कहने का यहाँ पर भाव ये है, मायना ये है, खुदा यीशु कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है उसका ध्यान देना है, उसका देखना है कि उसकी जिंदगी कैसी है, फल कैसे हैं उसके। ऐसे तो सब जो है कोई भी प्रोफेसी कर देगा और सबको प्रोफेसी से लुभाने लग जाएगा। या ये सेम जो मापक है वो आम सेवक पर भी लागू होता है। जो शख्स सेवक कहलाता है, चाहे वो पास्टर है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, पासवान है, टीचर है, कुछ किसी भी तरीके का जो है सेवक क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं उसके फलों को देखो, उसकी जिंदगी को देखो। क्या वो जो प्रचार करते हैं स्वयं उनकी जिंदगी में सेम फल नजर आ रहे हैं या नहीं। उनके चरित्र को देखिए, उनका जो करेक्टर है वो देखिएगा। कई लोग कहते हैं नहीं जी हम डॉक्टर को के बारे में क्या देखना, आप दवाई लो और आप बस अपने आप अप्लाई करो। नो, वो डॉक्टर के साथ हो सकता है, पर आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर की वाणी कहती है कि आपने देखना है, जांचना है, परखना है। वाणी ये भी हमें कहती है कि हर जो रूह है उस पर यकीन ना करो, परखो, जांचो। लास्ट टाइम भी हमने सीखा था। सो अनुमति देती है कि जांचा जाए, परखा जाए। डिटेक्टिव नहीं बन जाना है, बल्कि डिसर्न करना है। रूह के जो है एक गिफ्ट है डिसर्निंग ऑफ द होली स्पिरिट जो है, वो गिफ्ट इसलिए परमेश्वर ने हमें दे रखा है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा भी हम चेक कर सकते। तो लिखा हुआ है इसमें कि उसके फलों से पहचानो। दरख्त जो है फलों से पहचाना जाएगा। देखो कि वो कैसे जिंदगी जीता है, कैसे बोलता है, कैसे बर्ताव करता है, कैसे चलता फिरता है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, रोजाना की जिंदगी में देखिए क्या वो शख्स पारिवारिक लाइफ में, मोरल लाइफ में, निजी लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में वो कैसे है, वो कैसे उसकी जिंदगी है, क्या वो दिखाई देता है, वो कैसे जो है वो आप देखिए, जब उसको चेक कीजिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो अपनी निजी जिंदगी में खुद जो है पराजित है, हारा हुआ है, या फिर उस बातों को लागू नहीं करता, अप्लाई नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता जो प्रचार करता है या कहता है दूसरों को, तो आपको उन प्रोफेसी या उनकी बातों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ओके, यीशु को और वार्निंग के तौर पर 24 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय और उसकी 24 आयत और बाकी जगहों पर खुदा यीशु मसीह कहता है होशियार रहो, सावधान हो जाओ, अंत के दिन में बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और वो भतेरों को जो है गुमराह कर देंगे, बहुतों को बहका देंगे, यहां तक कि चुने हुओं में भी। तो यहां पर यह लिखा हुआ है झूठे नबी से होशियार हो जो भेड़ों की शक्ल में भेड़िए हैं और वो जो है नुकसानदेह। आप उनके फलों से उनको पहचान लोगे, लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है वचन में कि यू शैल नो देम बाय देयर फ्रूट्स। ठीक है, तो ये यीशु के स्वयं के वचन है, आप ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं जहां पर कांटे हैं वहां से आप अच्छे अच्छे जो हैं फ्रूट को नहीं आप देखोगे। यू नीड टू नो के कहां पर जो है जहरीले पौधे हैं और जहां पर कहां पर अच्छे पौधे हैं। ध्यान दीजिए, उनके फलों से आप पहचानोगे, उनकी जिंदगी को आप देखोगे, उनके कर्मों को आप देखोगे, उनके करैक्टर को, उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर तवज्जो दीजिए। 24 में लिखा हुआ है बड़े बड़े निशान भी दिखाएंगे वो, अच्छा काम भी करेंगे, पर वो जो है बहुत से लोगों को जो है धोखे में या बहकावे में डाल सकते हैं। पहला करंथियन दूसरा अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, पहला करंथियन दूसरा अध्याय 14 आयत में लिखा है, पर जो आत्मिक है वो सब बातों की जांच करता है और खुद जांचा नहीं जाता। कहने का माना है वो जो है खुद परखता है और आप ऐसी जिंदगी जीता है कि वो जो है गिर ना जाए। वो खुद जो है बड़ा साफ संजीदगी की पवित्र जिंदगी
जीता है, इसलिए ध्यान दिया जाए, उस बात पर जो है तवज्जो दी जाए। खुदा उनका वचन ये कह रहा। तो ये पहला बात है जो हमें सिखाई गई है परमेश्वर के वचन में से। मत्ती की इंजील 7 की 14 से 20 पर ये सारा अच्छा वृक्ष और बुरा वृक्ष दोनों के बारे में विवरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि कैसे आप पहचानोगे, आप उनके फलों से देखोगे, उनके कामों से देखोगे कैसा वो बुरे फल लेकर आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए स्वयं। दूसरी कसौटी, दूसरा मापक, देखो कि जो उन्होंने प्रोफेसी या भविष्यवाणी या पेशेंगोई जो करी है, क्या वो बाइबल के वचनों पर आधारित है या नहीं। ऐसे नहीं कि प्रोफेसी कर दी है पर वो वचन पर आधारित नहीं है। ये शायद 8 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है इस बात के बारे में कि क्या वो वचन जो है परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाते कि नहीं। अगर वो परमेश्वर के वचन से हटकर है या मेल नहीं खाते हैं या कंपैक्टिबल नहीं है वचन के आधार पर, वचन की शिक्षाओं के आधारित नहीं है, तो आपको गंभीरता से उन वचनों को, उन प्रोफेसी को लेने की जरूरत नहीं है। ना प्रॉफिट ना प्रोफेसी, दोनों, क्योंकि वचन के आधार पर नहीं। देखो बहुत से लोग मन घड़ते या ख्याली भविष्यवाणी करते रहेंगे या फिर ऐसी बातें कह देंगे जो उलझाने वाली सी हैं या शक संदेह लेकर आ जाती है। गलातियों की पत्री चैप्टर 1 वर्स 8, ठीक है। मैं इस गिफ्ट को जो है चाह रहा कि हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए और अच्छे तरीके से उसको परखा जाए, इसलिए मैं ये बातें सिखा रहा हूं, ना करके इस गिफ्ट पर जो है आप संदेह करते रहे, क्योंकि ये मिसयूज होता है। इसलिए इसका अध्ययन करना वचन के हवालों पर आधारित बहुत जरूरी है। गलातियों की पत्री चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, पौलुस कहता है, जो खुशखबरी मैंने सुनाई है, जो हमने आप तक बयान करी है, अगर उस खुशखबरी से हटकर अगर आसमान से फरिश्ता भी आके सुनाता है तो वो जो है श्रापित हो। पौलुस कह रहा है जो वचन के आधारित वाणी नहीं है, अगर आसमानी फरिश्ता भी आकर कहता है तो वो श्रापित है। भूल जाए एवरीथिंग, इवन जो एंजल फरिश्ता भी आके कहेगा तो वो वचन के आधार पर होगा, वाणी के आधार पर होगा। परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ बात नहीं करेंगे। अगर कोई कह रहा है कि ये बात प्रभु ने मुझे कही है, पवित्र आत्मा ने मुझे कही है, फरिश्ता ने आकर कहा है, पर वो वचन के आधार पर नहीं, वाणी के शब्दों पर आधार पर नहीं, उसके उलट चल रही है और आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ आ रहा है कि परमेश्वर के वचन पर नहीं है, मेल नहीं खाती है, तो समझिए कि वो आप तवज्जो नहीं देना, उस पर ध्यान नहीं देना है। वचन हमें सिखाता है इस बात के लिए। दूसरी कसौटी है, तीसरी कसौटी, तीसरा मापक, क्या वो वचन, क्या वो प्रोफेसी, क्या वो प्रॉफिट जो भविष्यवाणी की बातें करता है या वो जो प्रोफेसी करी गई है, क्या वो परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम को महिमा दे रहे हैं या नहीं। उससे परमेश्वर के नाम को आदर, सत्कार, जलाल मिलता है कि नहीं, या फिर शख्स को मिलता है, या फिर इंसान की बढ़ाई होती है, या फिर इंसान अपने को या किसी और को खुश करने के लिए कर रहा है, या किसी को जो है ऊंचा उठाया जा रहा है, उसमें परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा, आदर नहीं मिल रहा है, तो आप सावधान हो जाएं, वो तवज्जो देने वाली प्रोफेसी नहीं है। अब मैं इस बात के लिए परमेश्वर के वचन का हवाला आपके साथ बांटना चाहूंगा। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 13 और 14 आयत। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 13 और 14 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मेरे पास हवाला इधर निकला हुआ है, मैं उसको पैराफ्रेज करके आपके शब्दों में पेश करूंगा। लिखा है, पर वो सच्चाई का आत्मा जो आपकी रहनुमाई करेगा, वो मेरी ओर से बातों को लेगा और आपको बताएगा, और वो ही कहेगा जो मैंने बातें आपसे कही है। वो मेरी महिमा करेगा और मेरी बातें लेकर आप पर प्रकट करेगा। ठीक है, यीशु कह रहे पवित्र आत्मा आएगा, मुझसे बातें लेगा और आप पर प्रकट करेगा, रिवील करेगा, जाहिर करेगा, नाजिल करेगा, और वो आकर मेरी महिमा करेगा। कहने का मायना
कि पवित्र आत्मा जो वचन लेकर आता है, भविष्यवाणी की बातें लेकर आता है, पेशेनगोनियम प्रोफेसी लेकर आता है, उसमें यीशु की बात होती है और यीशु को महिमा मिलती है, जलाल मिलता है, आदर मिलता है, सत्कार मिलता है और उसकी मदसराई और बड़ाई होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु की बातें और प्रभु को बड़ाई ना मिले और किसी और शख्स को या किसी व्यक्ति को, किसी और को जो है बढ़ाया जाए। तो सावधान रहे, वो परमेश्वर के वचन की बातें नहीं है और ना तवज्जो देने की बातें हो सकती है। हो सकता है अच्छी बातें हो सकता है बुरी बातें हो, अच्छी हो, पर अगर यीशु को जलाल महिमा नहीं मिलता है, खुदावन यीशु ऊंचा नहीं होते हैं, तो वो प्रोफेसी पर तवज्जो नहीं देने का है। आगे बढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में और हवाला। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 आयत। आत्मा के द्वारा कहा जाने वाली बात जो है वो कभी भी यीशु को बुरा, यीशु की वाणी को बुरा नहीं कह सकती। इसमें लिखा है पहला कुरिन्थियों 12:3 में कि कोई भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु को श्रापित या बुरी बात नहीं कह सकता है। इनफैक्ट हर बात जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से होती है वो यीशु को जलाल देती है, महिमा देती है और उसकी प्रेरणा से होती है। ठीक है, कोई भी यीशु के उलट कह नहीं सकता है। तो इसलिए अगर कोई कहे कि आत्मा ने मुझे देव वचन दिया और परमेश्वर के यीशु के खिलाफ है, नॉट टू बी कंसीडर। पहला यूहन्ना का खत 4 अध्याय पहली और दूसरी पंक्ति लिखा है, प्यारे हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास ना करो, सब आत्मा को परखो भाई वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्यों जो बहुत से झूठे नबी संसार में निकल पड़े हैं। ये पहला यूहन्ना का खत 4 अध्याय है, उसकी पहली और दूसरी पंक्ति उसमें लिखा हुआ है। यूहन्ना उस जमाने में भी कह रहा है कि हर एक आत्मा पर यकीन ना करो, परखो, जांचो और बहुतेरे झूठे नबी संसार में निकल पड़े और बहुतेरे को गुमराह करते हैं, झूठे हैं, इसलिए तवज्जो दी जाए। सो बाइबल अनुमति देती है, ध्यान देना चाहिए, तवज्जो दी जानी चाहिए वचन के आधार पर कैसे चल रहा है। ठीक है, अब चौथी कसौटी की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा माप क्या है? ठीक है, कौन सा ऐसा मापक है, कौन सी ऐसी बात है जिस पर तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि हम भविष्यवाणी के वरदान को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और अच्छी तरीके से स्वीकार कर पाए कि ये हमें परमेश्वर की ओर मोड़ लेके जाते हैं या परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं। भविष्यवाणी की बातें, चौथी बात यह है, भविष्यवाणी की बातें या प्रोफेसी, क्या वो प्रोफेसी हमें परमेश्वर की ओर लेकर जा रही है या परमेश्वर से दूर लेके जा रही है, ये जांचना है। ऐसी भी प्रोफेसी की बातें होती है इंसान परमेश्वर से दूर चला जाता है, शक आने लग जाता है। ऐसी बातें होती हैं इंसान धीरे 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 प्रोफेसी की ओर ज्यादा बढ़ जाता है, वचन की ओर कम, परमेश्वर की ओर कम, संगति की ओर कम और प्रार्थना की ओर कम, क्योंकि उसका ध्यान, उसकी कल्पना है, उसके सोच विचार जो है बस जो है प्रोफेसी पर फोकस हो जाते हैं, वहीं पर अटक जाते हैं और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता उनको कि वो ऐसी प्रोफेसी का अध्ययन करने लग जाते हैं, ऐसे प्रोफेट्स के पीछे चले जाते हैं जो परमेश्वर के आधार पर है ही नहीं और वाणी के खिलाफ और है। भविष्यवाणी को सुनने के बाद क्या आप परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं या नहीं? फायदा क्या हो रहा है? प्रोफेसी है, क्या उसका फायदा क्या हुआ? परमेश्वर के करीबी में आए हैं उसको सुन के या नहीं? या फिर ऐसे आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, ओ बड़ा मजा लग रहा है, ओ ये प्रोफेसी, मुझे ये पता चल गया, अभी मुझे ये पता चल गया, अभी मुझे ये पता चल गया, ओ मैंने कल का किया था, ओ 2 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या, अभी फ्यूचर में क्या होगा, बस यही पता चल रहा है। क्या इन बातों के द्वारा से हम परमेश्वर की नजदीकी में आ रहे हैं या नहीं? इससे परमेश्वर का खौफ आ रहा है कि नहीं? इससे हम गुनाह से दूर हो रहे हैं कि नहीं? इससे हम परमेश्वर के वचनों को पूरा कर पा रहे हैं नहीं? प्रोफेसी से फायदा क्या हो रहा है? क्या हमें खुदावन के करीबी में लेके आ रहा है? संगति में, प्रार्थना में हम और लोग लीन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आत्मिक हो रहे हैं या नहीं? अगर फायदा ही नहीं हो रहा है तो वो प्रोफेसी का क्या फायदा? क्या करनी हो प्रोफेसी? वचन को देखना है कि क्या प्रभु के करीब लेके जाता है या हम उससे दूर होते हैं, संगति से दूर होते हैं, या उसको सुनकर क्या फायदा हो रहा है। व्यवस्था विवरण जो ओल्ड टेस्टमेंट की 5वीं किताब है, उसका 13 अध्याय, उसकी पहली 3 पंक्ति को ध्यान दीजिए। ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण, स्तेषना चैप्टर 13 अध्याय, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में लिखा है,
अगर आप में से कोई ऐसा नबी अथवा सपना देखने वाला उठे और कोई आपको निशान अजा आश्चर्य कर दिखाए, लिखा हुआ है, और वह निशान आश्चर्य काम पूरा भी हो जाए, जिसे देखकर आपको जो है दूसरे देवी देवताओं के पीछे लेकर जाता है और उनकी पूजा करवाने लग जाता है, ता आप उस नबी या सपना देखने वाले व्यक्ति की बातों को ना सुनो, क्यों जो आपका परमेश्वर जानता है, परखता है, वो देखता है, और ऐसे व्यक्ति को जो है आप अपने बीच में से दूर करो, क्योंकि वो आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, परमेश्वर की मोहब्बत से दूर लेके जा रहा है। मैं आपके लिए पैराफ्रेज किया है। व्यवस्था विवरण चैप्टर 13 1, 2 और 3 में लिखा है। इसमें ये बड़े गंभीरता से लिखा हुआ है कि ऐसा नबी या ऐसा सपना देखना जो वो आपको जो है, और लिखा है वो सपना या प्रोफेसी या भविष्यवाणी की बातें करके आश्चर्यचकित कामों को दिखाता भी है, और आपके अंदर वो काम पूरे भी हो रहे हैं, जो कह रहा है हो भी रहा है, और उसके साथ ये क्या हो रहा है कि आप परमेश्वर से दूर हटते चले जा रहे हैं, आपको कुछ और काम करवा रहे हैं, आपको सुपरस्टिशन में लेके जा रहा है कि 5 ये करो, 7 ये करो, 2 दिन ये करो, 5 दिन ये करो, 9 दिन ये करो, फलाना ढमकाना, वो सब जो आपको बातों में लगा दिया है, और वो बातें आपको परमेश्वर के दूर लेके जा रही है, और दूसरों की पूजा करवा रहे हैं, दूसरी देवी देवताओं के पीछे लेके जा रहा है, या फिर आपको ऐसे करने लग जा रहा है जो बातें आपको अंधविश्वास की ओर लेके जा रही हो। लिखा है ऐसे व्यक्ति और सपना देखने वाले से आप दूर हट जाएं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने सारे मन से उससे प्रेम करो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। आप लिखा हुआ है, आप खुद पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी। परमेश्वर की वाणी हमें इस बात से दूर रहने के लिए कहती है, हमें परहेज करने के लिए कहती है। 5वीं बात, क्या वो परमेश्वर के वचन जो भविष्यवाणी के द्वारा कहे गए हैं पूरे हुए हैं या नहीं? अगर नहीं पूरे हो रहे तो आए दिन कोई ना कोई प्रोफेसी कोई आदमी आपको दे देता है, आपको कहीं से मिल जाती है, और प्रोफेसी कभी पूरी होती ही नहीं है, या उससे परमेश्वर के वचन को कुछ मेल नहीं हो रहा है, या फिर जो है वो परमेश्वर को आदर सत्कार नहीं दे रहे हैं, ना वो कहीं पूरे होते हैं, और बस आती है प्रोफेसी और आदत चली जाती है, वो भी जो है तवज्जो देने का जरूरत है नहीं है। व्यवस्था विवरण चैप्टर 18, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 18 21 और 22, फिर से पैराफ्रेज करके आपके शब्दों में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। अगर तुम में से कोई कहे कि उस वचन को जो हवा नहीं बोला है वो आप सुने, या जब नबी आपसे आकर बातें कहता है और बातें कभी पूरी होती नहीं है, वो आदमी अपनी खुद की कल्पना से, अपने खुद के दिल से, अपने पूरे हृदय से अपने ही बना के कह रहा है, और इन बातों को सुनकर आपने डरना नहीं, तवज्जो नहीं देना। व्यवस्था विवरण में लिखा है 18 चैप्टर 21 और 22। जो आदमी अपने मन से कह जा रहा है, उसके मन में ये बात आ गई, उनके ख्यालों में बात आ गई, उनको ऐसा लग रहा है, अंदाजा सा लगा रहे हैं, अनुमान सा लगा रहे हैं, वो अपने बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ बातें चल भी जाती हैं, अनुमान से लगा रहे हैं वो। लिखा है ये व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 18 21 22 में लिखा है कि ऐसी बातें हैं पूरी होती नहीं है, बस अपने मन से कही जाते हैं, उनमें से इक्की दुक्का बात कहीं फिट भी हो जाए, बट आपको पता चल रहा है कि वचन के आधार पर नहीं है, परहेज करें ऐसी बातों से। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे भी हो सकता है, होते हैं, तवज्जो दी जानी चाहिए। छठी बात, छठा मापक, क्या उससे इंसान को आजादी मिलती है, तसल्ली आती है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, या फिर डर आने लग जाता है, या फिर शंका आने लग जाती है, या फिर आप जकड़न से महसूस करते हैं, आप मन में संदेह आ जाता है। प्रोफेसी क्या लेके आ रही है? वो क्या हो प्रोफेसी? आपके अंदर बंधन सा, आपके अंदर जो है एक अजीब फीलिंग लेके आती, नेगेटिविटी से लेकर आ रही है, आपके अंदर संदेश शक सा लेकर आ रही है, आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो आप परहेज करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोफेसी दे देकर डराते हैं, और डराने से वो खतरनाक बातें कहते हैं, और लोग के अंदर
शक, संदेह और खौफ सा पैदा कर देते हैं और उससे लोग भरमाए में आ जाते हैं, वहम में आ जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं और खौफ में आकर कुछ जो ऐसी बातें कर लेते हैं जो परमेश्वर ने कभी उनको कही नहीं होती करने के लिए। डर के मारे दान ना दें, डर के मारे सेवा ना करें, डर के मारे खाना ना खिलाएं, डर के मारे कुछ भी ना करें। खुदावन कभी खौफ, डर या गिल्ट से आपसे कुछ करवाएगा नहीं। जब भी परमेश्वर करवाएगा, शांति होगी, तसल्ली होगी, पीस होगा, मन में खुशी होगी। वो क्या फायदा, इतना दान दे दो, नहीं तो खुदावन ये कह रहा है, वो कह रहा है, और कर करा के, डरा के, धमका के, और या फिर गिल्टी फीलिंग से लेके आदमी फंसा हुआ कर रहा है, शक सा कर रहा है, नहीं मैं करूंगा क्या हो जाएगा। नो, जब भी खुदावन बातचीत करते हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए, डर के मारे बंधन में रह के, जकड़न में रह के, नेगेटिविटी में रह के कभी मत कीजिएगा। पीस नहीं है। परमेश्वर जब भी बात करेंगे, जो परमेश्वर की ओर से प्रोफेसी होगी, वो शांति, तसल्ली, उन्नति, तरक्की लेकर आएगा और आप मन में ठीक महसूस करेंगे। अगर बंधन है, डोंट यू डू दैट, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। रोमी की पत्री 8वां अध्याय 15 में लिखा है, क्यों जो आपको गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि आप फिर से डरो, बल्कि अडॉप्शन का, लेपालिकपन का, जिससे हम उसे हे पिता, हे अब्बा कह के पुकारते। परमेश्वर कभी भी डर, खौफ नहीं लेकर आता। हम उसके बच्चे बच्चियां हैं, उसके बेटे बेटियां बन चुके हैं, और अपने लोगों को, अपने बच्चों को वो डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, गिल्टी फीलिंग नहीं लेकर आएगा, उन पर जो है खौफ सा नहीं लेकर आएगा कि फ्राइटन हो गए जो है कुछ कुछ करने लग जाएगा। नो, दैट्स नॉट द विल ऑफ गॉड, दैट्स नॉट अ प्रोफेसी। वो इंसान की ओर से। आखिरी बात, हम समय में बिल्कुल एंड में पहुंचे, इसलिए मैं आपके साथ जो है ये बात शेयर करना मांग रहा हूं जल्दी से। इसमें लिखा है, उन वचनों को सुनकर, उन बातों को सुनकर क्या आपके मन में भीतरी तौर पर, आपकी रूह में एंडोर्समेंट फील होता है, टेस्टिफाई होता है, आपकी रूह अगुवाई करती है कि ये बात वाकई में सही है। आपकी रूह उस बात की जो है टेस्टिफाई करेगी, आपको ऐसे शांति महसूस होगी, ये परमेश्वर की ओर से बात है। अगर उलझा रही है, कंफ्यूजन लेकर आ रही है, वाणी कहती है कि होली स्पिरिट जब वचन लेके आता है, वो आपकी रूह के साथ क्या करेगा, टेस्टिफाई करेगा, आपकी रहनुमाई होगी, अगुवाई करेगा। परमेश्वर ऑलवेज रहनुमाई करता है, अगुवाई करता है। अगर आपकी रूह के अंदर जो ना अगुवाई नहीं हो रही, आपको लगे नो ऐसा नहीं है, आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है, नो दैट्स नॉट, आपकी रूह अंदर से कह रही है, प्रोफेसी आपके पास आई है, प्रॉफिट ने आपको प्रोफेसी दी है, या प्रोफेसी आप तक पहुंची है, पर आपकी रूह उसको रेसिस्ट कर रही है, आपकी रूह के अंदर फीलिंग आ रही है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, क्यों कह रहा है परमेश्वर ऐसे, तो आपकी रूह में जो है वो नहीं हो रहा है, टेस्टिफाई नहीं हो रही उस बात को। देखो, जैसे ही बात हो रही है मरियम के साथ फरिश्ते के द्वारा, उसी तरीके से यूसुफ को भी उसी तरीके से खुदावन तैयार कर रहा है। तो दोनों अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगह पर जो है परमेश्वर बात कर रहा है, तो दोनों जो है उस बात को टेस्टिफाई हो रहा है। यूसुफ को पता है जो सपने में परमेश्वर का फरिश्ता बात कर रहा है वो सही है, मरियम से फरिश्ता बात कर रहा है, तो आपस में टेस्टिफाई हो रहा है। तो यूसुफ को कोई संदेह नहीं है, शक नहीं, नहीं 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 ये गलत है, नो नो नो, बिल्कुल हर बात में टेस्टिफाई हो रहा है, रूह साथ में एंडोर्स करती है। तो प्रियजन, पवित्र आत्मा जब भी बात करेगा, आपकी रूह से बातचीत करेगा, आपके अंदर तसल्ली, शांति, खुशी, बेहतरी, तरक्की महसूस करेंगे, यीशु को जलाल मिलेगा, परमेश्वर महिमा पाएंगे, और यीशु जो है अपनी करीबी में, नजदीकी में आपको लेकर आएगा। You will draw closer to God. The prophecy that come from God will draw you closer to Him. आप अच्छा महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, आत्मिक होंगे आप, और परमेश्वर के सेवक बनेंगे, सेवकाई में हिस्सा लेंगे, और आपको लगेगा यस ये हमें सिखा रही है, अगुवाई कर रही है। अगर ऐसी बातें नहीं आपको दिखाई देती तो आपने परहेज करना है, दूर रहना है, वचन को पढ़ते रहना है, वचन की बातों पर बने रहना है, और खुदावन पर भरोसा करते उसके वचन को पढ़ते रहना, ताकि आप बहके ना, गुमराह न हो, क्योंकि यीशु कहते हैं अंत के दिनों में बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, कईयों को बहका देंगे, गुमराह करेंगे, और बहुत तेरे जो चुने हुए भी जो हैं बहक सकते हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए यीशु की ओर ताकते रहे, फोकस करते रहे, टिक टिक लगा के उसकी ओर देखते रहे, उसकी रहनुमाई में चले। गॉड ब्लेस यू।